जो भी गैंड पूजन यादगार त्योहार दिए हुए हैं वो संगम युग की यादगार हैं। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में नहीं है। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री सुख ही सुख की हिस्ट्री है, जहां अपरम अपार सुख हैं। वो अपरम अपार सुखों की हिस्ट्री मनुष्य नहीं बनाता। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो एक एक दिन करके गिनते हैं, तब हिस्ट्री बनती है। तो सतयुग त्रेता में तो दुख था ही नहीं, वहां दिन गिने जाते नहीं थे, समय की कोई गिनती नहीं होती थी, इसलिए हिस्ट्री बनने का सवाल ही नहीं। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें शुरू हो जाती हैं, तब झगड़े टंटे की दुनिया शुरू होती है, मारा मारी की दुनिया शुरू होती है, दुख की दुनिया शुरू हो जाती है, अशांति की दुनिया शुरू हो जाती है। तो आदमी दुखी होने लगता है तो एक एक दिन गिनता है, तब हिस्ट्री बनती है। और वो हिस्ट्री चाहे हिंदुओं की हिस्ट्री हो, शक संवत हो, हूण संवत हो, विक्रम संवत हो, चाहे क्रिश्चियंस की हिस्ट्री हो, ख्रिस्ती संवत, इसे ईसाई संवत कहा जाता है, चाहे मुसलमानों का संवत हो, हिजरी संवत, वो सब संवत 2500 वर्ष के अंदर बने हुए हैं। जब इस सृष्टि पर मनुष्य दुखी होने लगा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हिस्ट्री त्रेता की भी हिस्ट्री नहीं है। त्रेता में भी सुख 2 कला कम हो जाता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम की हिस्ट्री संगम युग की कहेंगे। जो संगम युग में सीता वाली आत्मा पूरी मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाती है, वही त्रेता युग में जाकर के 9वां जन्म लेकर पुरुष चोला धारण करती है और राम की उपाधि धारण करती है। इसलिए त्रेता में पुरुषोत्तम राम का गायन है। कोई माता गीता पाठशाला को मिनी मधुबन बनाना चाहती है। बाबा ने तो बोला हुआ है, अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन भी दिया हुआ है। गीता पाठशाला को ऐसा नक्शा बनाओ जो मिनी मधुबन दिखाई दे। जैसे मधुबन की
स्थिति और चाल दिखाई देती है। ऐसे ही आत्माएं आकर के वहां शरण लें और प्रसन्न होकर के जाएं। आत्मा आत्मा भाई भाई का अनुभव तक पहुंचे, नहीं तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण के अनुभव तक पहुंचे। हमारा सारा ब्राह्मण एक परिवार है, एक चूल्हा है, एक मान्यता है, एक कुल है, एक ही गुरु है और एक ही सुप्रीम टीचर है। मधुवन में मधुसूदन का राज्य दिखाई दे। ऐसा गीता पाठशाला का नक्शा बनाओ तो बाप दादा से पूछने की दरकार ही नहीं रहेगी। तो गीता पाठशाला को बाप दादा स्वयं ही मिनी मधुवन का टाइटल दे देंगे। कौन सी बीके गीता पाठशाला कोड करा है? कोडकरा ये कहाँ पर है? हैं? कौन से जिले में? केरला। केरला में। कोडकरा कोडकरा बीके गीता पाठशाला में मुझे निमित्त बना दिया है। वहां की आत्माओं को माउंट आबू मधुबन में ले जाने में कोई दोष है? मिनी मधुबन पहले वाले पर्चे में था। इसमें लिखा है मुझे कोडकरा बीके गीता पाठशाला में निमित्त बना दिया है, इंचार्ज। मुझे वहां की आत्माओं को माउंट आबू मधुबन में ले जाने से कोई दोष है क्या? बाप भगवान पंडा बन करके आता है। शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताने के लिए आता है। पंडा बन करके कहाँ का रास्ता बताता है? सुखधाम और शांति धाम का रास्ता बताता है। हम उस पंडा बाप के बच्चे हैं, पंडे। तो हमको कहाँ का रास्ता बताना है? है? बाप के घर का रास्ता बताना है। अब बाप क्या माउंट आबू में बैठा हुआ है? बैठा हुआ है? हैं? तो काय के लिए जहाँ वो भक्त लोग पंडा बन करके यात्रियों को तीर्थों में ले जाते हैं, पहाड़ों पे ले जाते हैं अमरनाथ का दर्शन कराने के लिए, केदारनाथ ले जावेंगे, बद्रीनाथ ले जावेंगे, पहाड़ों पर मूर्तियों का दर्शन करने जाते हैं।
जड़ मूर्ति का दर्शन होता है या भगवान मिल जाता है? तो वो तो है भक्त, वो तो भगवान को जानते नहीं है। और हम तो कहते हैं हमने भगवान को पा लिया है, हमने भगवान को जान लिया है। और जानने वाले भी कहें कि हम आत्माओं को कौन से पहाड़ पे ले जाएंगे? माउंट आबू पहाड़ पे। तो माउंट आबू पहाड़ पे भगवान बैठा है, भगवान बैठा है या ट्रांसलाइट की जड़ मूर्ति रखी हुई है? क्या रखा हुआ है? जड़ मूर्ति रखी हुई है। तो भक्ति में और ज्ञान में कोई फर्क ही नहीं रह गया। बाकी बाप कहते हैं कोई अगर भक्ति करना चाहता है तो उसको करने दो। पूछा है ना, वहां की आत्माओं को मुझे माउंट आबू मधुबन में ले जाने में कोई दोष है क्या? तो बाप कहते हैं भक्ति करने में कोई दोष नहीं, ले जाओ। तब तक भक्ति करते रहो जब तक तुम्हारी भक्ति पूरी ना हो जाए। जब भक्ति पूरी हो जाएगी तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। श्रेष्ठ स्थिति बनी रहे, संपूर्ण पवित्रता बनी रहे, ऐसी स्थिति के लिए क्या करना चाहिए? सतयुग में देवताओं की श्रेष्ठ स्थिति थी। त्रेता में भी श्रेष्ठ स्थिति थी। द्वापर में स्थिति नीचे गिरने लगी। कलयुग में तेजी से स्थिति नीचे गिरने लगी। इसका खास कारण क्या हुआ? है? नहीं, क्यों भटक गए? क्यों छोड़ दी? देवभान भी क्यों आ गया? कोई कारण तो बताओ। है? भटकने क्यों लगे? कारण बताओ। दैहिक सुख भोग करते करते चैतन्य कुंठी होगी। है? दैहिक सुख देवता लोग दैहिक सुख भोग करते करते दैहिक सुख, वो दैहिक सुख क्यों भोगने लगे? हाँ, जो भी ऊपर से धर्म पिताएं आए उन्होंने मति भ्रम पैदा कर दिया। उनके संग का रंग भारतवासियों को लगा। उनके साथ अन्न दोष भी लगा। तो अन्न दोष और संग दोष में आने से भारतवासी नीचे गिरते चले गए। मनुष्यों के संग दोष में आने से नीचे गिरे, क्योंकि मनुष्य कहा जाता है मन वाले प्राणी को, जिसका मन चंचल होता है। तो मनुष्य किसका संग करे? जो मन एकाग्र हो जाए, एक का संग करे या सर्वव्यापी का संग करे, अनेकों का करे। तो सीधी सी बात, श्रेष्ठ स्थिति बनी रहे,
संपूर्ण पवित्रता बनी रहे, ऐसी स्थिति के लिए क्या करना चाहिए? किसका संग करना चाहिए? एक का संग करना चाहिए। सब ताजे हरे भज। भक्ति मार्ग में भी कह देते हैं, लेकिन कहने वाले जानते नहीं है कि हरि है कहाँ। और यहाँ तो हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, फिर भी किसके पीछे भज रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, ये देखना है। अगर एक के पीछे भाग रहे हैं, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, अगर एक के पीछे भाग रहे हैं तो जरूर श्रेष्ठ स्थिति बनेगी, क्योंकि एक एवर प्योर है। एवर प्योर का संग करेंगे तो प्योरिटी श्रेष्ठ स्थिति में जाएगी, संपूर्ण पवित्रता जरूर धारण करेंगे। हिंदू से कन्वर्ट होकर के देवता बनते हैं, क्या उल्टा लिख दिया है? देवता से कन्वर्ट होकर के हिंदू बनते हैं कि हिंदू से कन्वर्ट होकर देवता बनते हैं? अगर हिंदू से कन्वर्ट होकर के देवता बनते हैं तो रंग बात है। डायरेक्ट देवता कोई नहीं बन सकता। ये कहेंगे कि हिंदू से कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बनते हैं असली, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। कौन से समय में, कब? जरूर कहेंगे संगम पर। संगम के आज में हिंदू से कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बनते हैं, और मध्य से लेकर के अंत तक नंबरवार ब्राह्मण से कन्वर्ट होकर देवता बनते हैं। कोई कोई मिलते हैं तो कहते हैं कि मैंने इस जन्म में कर्म तो बहुत अच्छे किए, किसी को दुख भी नहीं दिया है, न देते हैं, और हर किसी की मदद भी करते हैं, फिर भी भगवान ने हमें इतना दुख क्यों दिया है? जबकि हमारे सामने वाला इसके विपरीत आचरण करता है, बहुतों को दुख देता है, कोई की मदद करने के बजाय और ही ठोकर मारता है, फिर भी इतना सुखी क्यों है? प्रश्न करने वाला क्या भूल गया? ये प्रश्न करने वाला क्या भूल गया? पुनर्जन्म की बात भूल गया। सिर्फ एक यही जन्म थोड़े ही है, आत्मा तो अनेक जन्म लेती है। अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कर्म किए हैं। तो जो इस जन्म में अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों को सुख भी देते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, फिर भी बहुत दुखी रहते हैं, तो उन्हें क्या समझना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमको इस जन्म में दुख मिल रहा है।
हम दूसरों को सुख देते हैं, फिर भी दूसरे हमें दुखी करते हैं। तो हम हल्के हो रहे हैं या पापों का बोझा चढ़ाए रहे हैं? हल्के हो रहे हैं। खुशी आनी चाहिए कि हमारा भविष्य अच्छा बन रहा है। आगे आने वाले समय में हम बहुत सुखी हो जाएंगे। कोई शराब पीता है और बहुत दुखी है, वो ज्ञान में आना चाहता है, तो क्या लाना चाहिए? अरे ज्ञान है काहे के लिए? ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है मुक्त करना दुख दर्दों से। इसलिए वेदों में ऋचा है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। बिना ज्ञान के दुखों से मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान अर्थात सुमति, अज्ञान अर्थात कुमति। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। ज्ञान सुखी बनाता है और अज्ञान दुखी बनाता है। तो कोई शराब पी रहा है, दुखी है, तो उसे ज्ञान में लाना अच्छा है ना। उसे ज्ञान सुनाएंगे, हो सकता है वो खुशी में आकर के शराब पीना भी छोड़ दे। क्योंकि मोस्टली आदमी शराब तब पीता है जब बहुत दुखी हो जाता है, कोई रास्ता नहीं मिलता गम गलत करने का। तो गम गलत करने के लिए वो शराब पीता है, झूठे नशे में आने के लिए। तो उसे नारायण का ज्ञान देना चाहिए, ये सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनानी चाहिए, जो नारायणी नशे में आ जाए। क्या हम बैनर आदि में प्रचार कर सकते हैं? काहे का प्रचार? ईश्वरीय ज्ञान का। अगर ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार करना है तो क्यों नहीं कर सकते? कोई गलत आत्मा के शिकार हो जाते हैं, उन्हें भूत प्रेत परेशान करते रहते हैं, तो ऐसी आत्माओं को उनके चंबल से निकालने के लिए क्या करना चाहिए? है? कोई तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाए, उनकी गिरफ्त में आ जाए, भूत प्रेत उसे परेशान करने लगे, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? भूत प्रेतों में और सामान्य मनुष्य में क्या अंतर होता है? भूत प्रेतों को सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है और सामान्य मनुष्य में सूक्ष्म शरीर के साथ साथ स्थूल शरीर भी होता है। ज्यादा ताकत किसमें होती है? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है।
परंतु एक तीसरा और भी शरीर है, उसे कहते हैं कारण शरीर। जैसे वृक्ष का कारण है बीज, ऐसे ही मनुष्य के शरीर का कारण है आत्मा। तो बीज में ज्यादा ताकत होती है, जड़ों में ज्यादा ताकत होती है, तने में ज्यादा ताकत होती है, टहनियों में ज्यादा ताकत होती है, पत्तों, फूल और फलों में ज्यादा ताकत होती है? बीज में ज्यादा ताकत होती है। तो जितना हम आत्मा बिंदु बीज की याद में टिकेंगे तो भूत प्रेत आत्माओं का कोई भी असर नहीं होगा। देवभान में रहेंगे तो इनका असर हो जाएगा। इसलिए जब विनाश होगा, दुनिया में चारों तरफ मौत का बाजार लगेगा, उस समय के लिए भगवान बाप आकर के हम बच्चों को ये प्रैक्टिस कराए रहे हैं। क्या करो? अपन को आत्मा समझो। उस विनाश काल में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में आत्माएं एक क्षण में शरीर छोड़ेंगी। एटम बम फटा और बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज की बिल्डिंगें धराशायी हो जाएंगी। कितने अकाले मौत मरेंगे? जो अकाले मौत मरते हैं उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, वो भटकेंगे और देह अभिमानियों में प्रवेश करेंगे। देह अभिमानी उनके प्रभाव में आ जाएंगे। जो आत्म की स्थिति वाले होंगे वो सेफ रहेंगे। और ये आत्म की स्थिति का फाउंडेशन डालने का बेला है अमृत बेला। अमृत बेला जितना हम ठोक ठोक के आत्मा को याद करेंगे, मैं आत्मा स्टार हूं, अपन को स्टार रूप में देखने की प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस सारा दिन मजबूत बनी रहेगी, स्थिति को मजबूत बनाएगी। इसलिए भूत प्रेतों का प्रभाव अमृत बेले में नहीं होता है उतना जितना रात्रि के 12-1 बजे तक होता है। ये सूर्योदय की बेला है, बल वो हद का अमृत बेला है। क्योंकि बेहद का अमृत बेला तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जब ज्ञान सूर्य संसार में उदय होता है। ऐसे टाइम पर जो जितना प्रैक्टिस कर लेगा आत्म की स्थिति की, और ज्योति बिंदु आत्मा से परमात्मा बाप दूर नहीं है। देवानी को बाप याद नहीं आवेगा, आत्मा अभिमानी को बाप फौरन याद आवेगा। क्या लिखा है? मुरली में बोला है मांगने से मरना भला, फिर भी मांग मांग करके क्या देते हैं?
है क्या मांग मांग करके क्या देते हैं? कर्जा लोन लेते हैं। हाँ, लोन भी नहीं लेना चाहिए, लोन भी तो मांगना ही होता है। करो भैया भला आपने, अरे पेट को क्या चाहिए? 2 रोटी पुरुषार्थ करने के लिए चाहिए। भगवान ने हाथ पांव दिए हैं, तो क्या सारे दिन में 2 रोटी के लिए पाव भर आटा नहीं कमा सकते? लेकिन अनेक प्रकार की इच्छाएं लेकर के जिंदगी में चलते हैं, तो फिर भीख मांगना पड़ता है, लोन लेते हैं। नहीं तो लोन लेने की भी कोई दरकार नहीं है।